गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बातें करूँगा, लाइक कि मार्केट की अभी जो हालत ख़राब है, जो ईरान और उसका युद्ध चल रहा है, इसका क्या स्टेटस नेगेटिव आगे और क्या पड़ने वाला है, हमें अपनी पोर्टफोलियो को कैसे रखनी चाहिए, आगे के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी अडेप्ट करनी चाहिए, क्या ग्लोबल में भी थोड़ा हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये सब बातें पे डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि पिछले 2 साल में जो रिटर्न नहीं बना है, तो काफ़ी कस्टमर घबराए हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि एफडी इससे बेटर कि एफडी कर दिया होता तो 7-8% तो रिटर्न आ जाता। में क्या रिटर्न आया है, पिछले 3 साल में क्या आया है, या पिछले 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न हो गया था इस युद्ध के बावजूद। अप्रैल ऑनवर्ड्स 2026 से मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली देखने को मिला, साथ में बहुत सारे सेक्टर भी अच्छे परफॉर्म किए हैं। लेकिन सडनली फिर ये युद्ध हो गया, अगेन रीस्टार्ट हो गया, क्रूड ऑयल सडनली इतना बढ़ गया, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये एक एक पॉइंट का डिस्कशन करूँगा। आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगेगा क्योंकि ये पोर्टफोलियो बनाने में आपका हेल्प करेगा। अभी पीछे कोई भी फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, नॉर्मली 2 साल में फ्लैट है या थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। मार्केट हाईएस्ट 26 सितंबर 2024 को 86,300 लेवल गया था। उसके बाद से कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। उसके बाद से 2 साल में एसआईपी ऐसा है जिसने करीब करीब 7-8% CAGR का रिटर्न दिया है। बाकी जो सेक्टोरियल फंड हैं, अगर आप आईटी को लें या अदर सेक्टर लें, बुरी तरह गिरा हुआ है। पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप टूटा हुआ था बुरी तरह, लेकिन उस पर रिकवरी को देखने को मिला। युद्ध जो चल रहा है ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में, ये डेफिनेटली आज नहीं तो कल ख़त्म होगा ही होगा। ये आपस में एक डिस्कशन चल रही कि मैं आपका ये बात नहीं मानूंगा, मैं आपका वो बात नहीं मानूंगा। कभी ट्रम्प साहब बोलते हैं ये अच्छी नहीं है, कभी ये बोलता है मुझे ये अच्छी नहीं है। जैसे उनको लगा था कि ये इन एंड आउट है, कि जाऊंगा, अटैक करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा और सारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। लेकिन अब करीब करीब 3 महीने होने वाला है, युद्ध चल ही रहा है। एक तरह से ईरान जीत गया इस युद्ध को, कह सकते हैं, क्यों अभी तक वो नीचे झुका नहीं है। हॉर्मुज और जो अभी वहाँ पे जो सप्लाई है वो डेफिनेटली दूसरे कंट्री में, चाहे इंडिया के लिए हो या दूसरे कंट्री के लिए हो, डेफिनेटली बाधित हुआ है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सडनली जो राइज हुआ था वो $100 के प्रति बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। अभी जो पीछे अप्रैल में एक मिड एंड स्मॉल कैप में रैली देखने को मिला था, उसकी मुख्य वजह यही है कि जो उनके रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो बहुत अच्छा आया था, जिसकी वजह से उनके शेयर प्राइस अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। अब आगे क्या होने वाला है? अभी जो अगर मुझे अपना पैसे लगाना होगा तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, घबरा के बिल्कुल नहीं बेचूंगा। चाहे स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, मैं नहीं बेचने वाला हूँ पैनिक में आके कि मेरा नेगेटिव आ रहा है या रिटर्न कम आ रहा है। ये देख के मैं अपनी पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं सेल करूँगा। और आप सबसे यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जहाँ भी इन्वेस्टेड हैं बने रहिए। डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी से आप एक अच्छा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जब 40 दिन पीछे मैं स्मॉल एंड मिड कैप ने 20% प्लस एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है एवरेज में, तो अगर 6 महीने साल भर ऐसा चला तो जो आपका रिटर्न 2 साल में नहीं आया है वो 4 महीने में, 6 महीने में कवर अप हो जाएगा। क्योंकि अभी वैल्यूएशन हम लोग की अच्छी स्थिति पे है। ओवर वैल्यू जो सबको लगता था वो अब नहीं लग रहा है, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सब में वैल्यूएशन रीजनेबल है। इनफैक्ट बहुत सारे सेगमेंट में तो बहुत अट्रैक्टिव जोन पे है। जो मेजर इशू आ रहा है वो एफआई जो है वो हमेशा माल बेचते जा रहे हैं। पिछले 4 महीने 5 महीने में हेविली 2 लाख करोड़ से ऊपर का सेलिंग कर दिया उन्होंने। इसका रीज़न जो मैं पिछले शॉर्ट्स में बताया भी था कि इसका रीज़न यही है कि रुपया अपना इंडियन रुपी डिप्रिशिएट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली ऊपर रहा है। हमारे पास जो मुझे लगता है इंडिया एक हम लोगों ने मिस कर गए। एआई की रैली जो अभी आई थी,
हमारे पास ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है एआई का जिस पे वो इन्वेस्ट कर सकें। तो जो पैसे अभी यहाँ से निकल के वो जहाँ उस कंट्री में लग रहे हैं जहाँ पे एआई का इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कि आप ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये सब। इसलिए इस सब कंट्री का रिटर्न बहुत अच्छा था पिछले 1 साल 2 सालों में। लेकिन इंडिया का रिटर्न करीब करीब फ्लैट ही था या थोड़ी सी नेगेटिव है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा नेगेटिव ही बना रहेगा? नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं रहने वाला है। तो अगर आप अभी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जैसे मैंने बताया कि आपको उसको छेड़ना नहीं है, और जो नया पैसे आएगा, सपोज करो आपके पास 10% 20% नया पैसे आ रहा है, उसको आप 3 महीने की एसटीपी कर सकते हैं, क्योंकि अभी युद्ध की थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है और साथ में अभी टेरिफ को लेकर यूएस का भी फाइनल मोहर नहीं लगा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एट द सेम टाइम अभी हम लोग का मानसून भी थोड़ी सी कम होने की आशंका है, और अभी जो क्रूड ऑयल पिछले 2-3 महीने में इतनी ऊपर रहा है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा अगले क्वार्टर में या उसके अगले क्वार्टर में, तो जिसका डिस्काउंट बाज़ार ने कर लिया है। अगर नेगेटिव रहेगा तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है आने वाले टाइम में, तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। नए पैसे को डेफिनेटली अब 3 महीने के एसटीपी के रूप में अपने एग्जिस्टिंग फंड, म्यूचुअल फंड में लगाइए। ऐसा मत सोचिए कि वो फंड ख़राब है या अभी पीछे नहीं रिटर्न दिया तो ख़राब हो गया। अब रिटर्न को चेंज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा फंड है, अच्छा फंड मैनेजर है, और पास्ट में अगर ठीक ठाक रिटर्न दिया है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और आप वापस पैसे उस पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप सारे पैसे को या 10-20% को आपको लग रहा होगा कि मार्केट क्रैक हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा कि लिक्विडेट कर दें, ऐसे में आपका लॉस ही बनेगा। अगर बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे कस्टमर तो ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सुनने में आया है कि जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब मार्केट ऊपर आएगा फिर लगा लेंगे। ऐसा करके वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये एक दिमाग में एक चीज़ मिथ है कि जब 86,000 लेवल बाज़ार था 2 साल पहले, जब सितंबर 2024 में, तो अब बाय करते जा रहे थे हायर नैप पे, प्राइस ज़्यादा था, यूनिट कम मिल रही थी। अभी आपको वही 10,000 की एसआईपी में बहुत ज़्यादा यूनिट्स आ रहे हैं कम प्राइस पे, तो आपने ये मौका को छोड़ रहे हो और एसआईपी अपना बंद कर रहे हो। मेरा सजेशन ये होगा कि एसआईपी बंद नहीं करें। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आप अपनी एसआईपी डबल ट्रिपल कर लें, सो दैट कि आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट ज़्यादा होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई यही तो इंडियन इकोनॉमी चलेगा ही नहीं या क्रैश होने वाला है, तो इस पर तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। हम लोग का जीडीपी सबसे अच्छा है अभी वर्ल्ड में। अगर पिछले 1-1.5 साल से अगर रिटर्न नहीं बना तो हमें ऐसा नहीं सोचनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी ख़राब हो गई है। एफआई जो अभी लगातार सेल कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन टैक्सेशन पे लेंगे, जिससे एफआई वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गया है। एआई, जहाँ तक दूसरे कंट्री में एआई अभी इतनी ओवर वैल्यूड हो गया है, उस पर जो पैसे जा रहे हैं थोड़े दिन के बाद, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बबल बना हुआ है, अगर वो बस्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली उन कंपनियों पे होगा जो अभी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, लेकिन अभी एक बहुत सारे इंटरनेशनल फंड हैं जो थोड़े थोड़े पैसे ले भी रहे हैं। अगर आपको लगाना भी है तो अपनी पोर्टफोलियो का 2-4-5% उस पर लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो भी नेक्स्ट 1 साल की एसटीपी के फॉर्म में, एसआईपी के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली गए और देख रहे हैं रिटर्न चेंज कर रहे हैं, फिर से उस पर लगा दिया, इधर से पैसे लगा के वहाँ लगा दिया और वहाँ पे एआई बबल बस्ट हुआ तो वहाँ भी हेवी लॉस हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। एक ऐसा भी प्रोडक्ट है गिफ्ट सिटी में, जो मैं सुबह पढ़ रहा था, उस पर देखा कि उसके थ्रू आप कम से कम 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम 2.5-3 करोड़ रुपए का जो अलग अलग लिमिट है। वहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो देख रहा था उन म्यूचुअल फंड का, जैसे ग्लोबल इक्विटी फंड है बहुत सारी कंपनियों का, जिसपे जो शेयर्स हैं वो अच्छे शेयर्स हैं, वो ओवर वैल्यूड शेयर्स नहीं हैं, उनकी पी अच्छी रेंज पे है, और लेकिन वो कंपनियां बहुत ही अट्रैक्टिव है, बाहर की कंपनियां, तो उसको आप बाय कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में। 5 लाख 10 लाख रुपए आप उसको लगा सकते हैं उस पर गिफ्ट सिटी के थ्रू।
जो भी है 3-4 म्यूचुअल फंड का ऑफ़र कर रहे हैं वो, तो उसके थ्रू आप लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का 4-5%। या बहुत सारे इंटरनेशनल इक्विटी फंड अभी ओपन है जो मतलब छोटे छोटे अमाउंट में ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। सो दैट कि अगर आपको लग रहा है कि ग्लोबल जैसे अभी पीछे चला है और आगे वही चलेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपका रिटर्न बन सकता है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि ग्लोबली मुझे अभी डर लग रहा है। जैसे यूएस मुझे बहुत अच्छी हालत में नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ युद्ध, उनका ऑलरेडी इतने पैसे खर्च हो रहे हैं डेली बेसिस पे, साथ में रीफाइनेंसिंग होगा, तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर वहाँ पे कॉल नहीं लेना चाहिए। और अपनी एक सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आपको लग रहा है कि ग्लोबल बहुत अच्छा चलेगा, चाइना या अदर कंट्री, तो पर्टिकुलरली इन सारे फंडों में आप एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे मैं इस पे और चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर होता है। मैं आगे अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा अपनी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का या स्टॉक का बनाने में, एक गाइडेंस मिलेगी जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्पफुल होगा। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद, जय भारत।